मेरे सभी युवा साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप लोग कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा माफी चाहता हूँ क्लास लेट होने की वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से। आपकी आपकी आज क्लास शानदार और जानदार क्लास होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज आपकी जो क्लास है वो कैलेंडर की शानदार और जानदार क्लास होने वाली है दोस्तों। तो अपन समय को न खराब करते हुए आज सबसे पहले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट का हम और हमारी टीम द्वारा जवाब दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा समय न खराब करते हुए मैं आज की सीधी आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। जो आपका सपना है मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी 2022 का, वो सपना अब साकार करने वाले हैं दोस्तों। इसी प्रकार लगातार आप हम और हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले कैलेंडर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो आपका कैलेंडर जो टॉपिक है इसमें देखो कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। सबसे पहली वर्ष होता है एक साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष दोस्तों? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष के लास्ट के दो अंकों में, यानी जिस वर्ष की पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं, यानी कि जिस वर्ष के लास्ट के दो अंकों में चार का भाग नहीं जाता हो, यानी चार का भाग नहीं जाता हो, वो कौन सा वर्ष कहलाता है दोस्तों? साधारण वर्ष कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल भी दे रखी है नीचे देखो, यानी कि पूरी साल में मतलब आपको भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि लास्ट के कितने अंकों में भाग दे लो? इन दो अंकों में। अगर दो अंकों में चार का भाग जा रहा है तो कैसा वर्ष है वो? लीप वर्ष है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। देखो लास्ट के दो अंकों में अगर चार का भाग नहीं जाता हो तो कौन सा वर्ष कहते हैं उसे? साधारण वर्ष कहते हैं दोस्तों। इन बातों को ध्यान रखना। अब देखो 1991 में, इसमें जो इक्यानवे इसमें चार का भाग जा रहा है क्या दोस्तों? नहीं जा रहा, तो कैसा वर्ष है ये? साधारण वर्ष है। उन्नीस पूरी साल में आपको भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल लास्ट के दो अंकों में भाग देख लो। 1993 में देखो चार का भाग दोगे, भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 1995 दोगे दोस्तों, जाएगा क्या? इसमें भी नहीं जाएगा। 97 में भी नहीं जाएगा चार का भाग। और दो लास्ट के जो 03 है इसमें तो आपको वैसे ही पता है, देखते ही पता चल जाएगा इसमें चार का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। और 07 में चार का भाग जाता है दोस्त? नहीं जाता। तो ये सभी कैसे किसके एग्जाम्पल है? यानी कि साधारण वर्ष के एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दूसरा वर्ष होता है आपका लीप वर्ष। दूसरा वर्ष कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष के लास्ट के दो अंकों में चार का भाग चला जाए, उसे कौन से वर्ष को, इस वर्ष को कौन सा वर्ष कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, साधारण वर्ष में जो आपकी फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है दोस्तों? 28 दिन की। यानी इसमें जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की आपकी फरवरी होती है साधारण वर्ष में। ये बात लिखी नहीं, आप लिख लिए लीजिए अपनी कॉपी में, जो नोटबुक उसमें डाउन कर ले। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। इसी प्रकार लीप वर्ष की मैंने डेफिनेशन बताई आपको। लीप वर्ष उस वर्ष को कहेंगे जिस वर्ष के, यानी कि लास्ट के दो अंकों में चार का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी भाग पूरा चला जाए तो कौन सा वर्ष कहलाएगा दोस्तों? वो लीप वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। और एक बात और लिख लेना, इस लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है दोस्तों? यानी कि 29 दिन की होती है। अरे फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। यानी कहने का अर्थ है जहां पर चार का भाग नहीं जाए वो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी हमेशा 28 दिन की होती है। और जो आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी हमेशा 29 दिन की होती है, और जिसमें चार का भाग पूरा पूरा लीप वर्ष में चला जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों, लीप वर्ष के जैसे मैंने किया, आपको नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके लीप वर्ष के। देखो दोस्तों, ये एग्जाम्पल है नीचे की तरफ लीप वर्ष के। देखो दोस्तों, लीप वर्ष के एग्जाम्पल दे रखा है आपको। यानी कि लीप वर्ष कहां पर है आपका? ये रहा। यानी ये लास्ट में 1992। अरे 1992 में चार का भाग पूरे में देने की आवश्यकता आपको नहीं है। लास्ट के दो अंकों में चार का भाग दे लो। अगर इन 92 में चार का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी चार का भाग जाएगा, क्योंकि चार का जो विभाजकता का जो नियम है वो क्या कहता है? अगर लास्ट के दो अंकों में अगर चार का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी चार का भाग जाएगा। तो देखो 1992 में भाग जाएगा दोस्तों, चार दूनी 8 और चार तिया 12। यानी कि 92 सालों में कितने लीप ईयर हैं दोस्तों? 23 लीप ईयर है। 1996 में देखो चार दूनी 8 और चार चौक 16, यानी कितने लीप ईयर हो गए? 24 हो गए। इसमें तो जा रहा है भाई। तो 2004 में इसमें कितने लीप ईयर है? यानी लास्ट के जीरो और दो में भाग जा रहा है नहीं जा रहा? चार एक में चार। इन 08 में देखो भाग जा रहा है नहीं जा रहा? चार दूनी, यानी कितने लीप ईयर है? दो है, इसमें एक, इसमें 24, इसमें
23 लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका लीप ईयर। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है साधारण शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण शताब्दी वर्ष। इसमें केवल अंतर इतना है, लीप वर्ष की बात करेगा वहां 4 का भाग देगा, और जहां पर शताब्दी की बात करेगा वहां किसका भाग देगा दोस्तों? 400 का भाग देगा। किसका? 400 का। यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष में, यानी कि जिस वर्ष में 400 का भाग नहीं जाता, उसे कौन सा वर्ष कहते हैं? साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। यानी 400 का भाग नहीं जाए वो साधारण शताब्दी वर्ष, 4 का भाग नहीं जाए वो साधारण वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें 400 का भाग जा रहा है क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 19 में कभी 4 का भाग नहीं जाएगा। 1700 में दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 17 में 4 का भाग जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो 1400 में 400 को भाग दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और 1500 में 400 को भाग दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 में 4 का भाग जाएगा क्या? पूरा पूरा नहीं जाएगा। और यहाँ पर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो कौन सा वर्ष हो गया ये? साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे अगला वर्ष आता है आपका लीप शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष ध्यान रखना, लीप शताब्दी वर्ष में, लीप शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं, यहाँ पे साधारण नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा? लीप शताब्दी उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी 400 का भाग जाता हो। ठीक है, 400 का भाग जाता है या 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए, उसे कौन सा वर्ष कहेंगे? उसे लीप शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष कहेंगे दोस्तों? लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, देखो 400 में 400 का भाग नहीं जाएगा क्या? पूरा पूरा जाएगा दोस्तों, यानी 400 में 400 का भाग एक बार पूरा पूरा चला जाएगा। 800 में जाएगा क्या? 800 में दोस्तों चला जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 दूनी 8। 1200 में जाएगा क्या 400 का भाग? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 तिया 12। और 1600 में जाएगा क्या दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 4 चौक 16, पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ गए हैं अपने, फिर भी जिस दोस्त ने पहले नहीं देखा तो उसके बार बता देता हूँ। साधारण वर्ष उस वर्ष को कहते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में चेक कैसे करोगे? लास्ट के अगर 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो साधारण वर्ष है, और लास्ट के जिनमें 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो कैसा वर्ष है? वो लीप ईयर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। तो साधारण शताब्दी वर्ष में 4 की जगह किसका रूल लग जाएगा? 400 का। ऐसा वर्ष है जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो साधारण शताब्दी वर्ष, और जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो लीप शताब्दी वर्ष। ये एग्जाम्पल दे रखे थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको लिख दिए। देखो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आएगी विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। अब विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, देखो कैसे ज्ञात करोगे आप लोग विषम दिनों की संख्या? विषम दिनों की दोस्तों हमेशा संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा 7 का भाग दोगे। किसका भाग देके देखोगे? 7 का भाग देखोगे। और इसने भी ऐसा लिख रखा होगा, देखो विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसका भाग देते हो? 7 का भाग देते हैं। और जो भी शेषफल बचता है, जो क्या बचता है? शेषफल बचता है, वही क्या होता है दोस्तों? विषम दिने होते हैं। अरे जो भी शेषफल बचता है वही क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपको बताता हूं मैं, आपका जो जनवरी का महीना है, अरे जनवरी का जो महीना है वो कितने दिन का होता है? 31 दिन का। कितने दिन का? 31 दिन का। 31 में 7 का भाग दोगे तो विषम दिन कितने बचेंगे? 7 चौके 28, कितने बचेंगे? 3। यानी इसमें विषम दिन कितने हैं? 3। उसी प्रकार जैसे महीना कितना दिन को हो? 30 दिन का। महीना कितना दिन को हो? 30 दिन का। यानी 30 दिन में विषम दिन कितने होंगे? 7 चौके 28, शेषफल कितना? 2। तो इसमें विषम दिन कितने? 2। जैसे महीना कितना दिन को हो भाई? 29 दिन का। तो 29 में 7 का भाग दोगे तो 7 चौके 28, तो शेषफल कितना? 1। तो इसमें विषम दिन कितने दोस्तों? 1। इसी प्रकार जैसे महीना 28 दिन का आ जाए, अगर 28 दिन का महीना कब आएगा? जब कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। और महीना 29 दिन का कब आएगा? जब महीना कैसा होगा, यानी मेरी करने करता है साल कैसी होगी आपकी? लीप ईयर होगी दोस्तों। ठीक है, तो 7 का भाग दोगे तो 7 चौके 28, शेषफल कितना? 0। तो कहने का अर्थ यही है मेरा, जैसे ही महीना 31 दिन का आ गया वहां पर आपको भाग दे के नहीं देखना, तुरंत क्या बताओगे? विषम दिन कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे ही महीना 30 दिन का आएगा वहां पर विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे ही महीना 29 दिन का आएगा वहां विषम दिन 1, और महीना 28 दिन का आएगा वहां पर 0 होते हैं। अब दोस्तों इसको बार बार आप भाग दे के देखोगे तो क्या होगा? आपका टाइम खराब होगा। ठीक है ना,
तो सबसे पहले तुरंत आपको जैसे ही महीना 31 दिन का दिखे तो वहां पर विषम दिन 3 होंगे, 30 का होगा तो 2 होंगे, 29 होगा तो 1 और 28 होगा तो 0 होंगे। अभी इसका यूज करने वाला हूं मैं, ध्यान रखना इस बात को, अभी इसका बार बार में क्या होगा, यूज होगा भाई। ठीक है, देखिए दोस्तों, इतनी बात यहां तक किसी को दिक्कत है? देखिए, फिर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, किसी दोस्त को याद नहीं तो, और आते हैं इसमें महीनों के कोड आते हैं। किसके कोड आते हैं? महीनों के कोड। तो आपको एक कोड ध्यान में रखना दोस्तों, ये कोड लिख रहा हूं मैं, देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले कोड लिख रहा हूं मैं, इस कोड को ध्यान रखना। 144, 0, 25, 0, 36 और 146, 146। बताइए भाई कोड क्या होता है? 125, 0, 36, 146। यानी एक बार रिवाइज करो इसको, किसी दोस्त को फिर भी दिक्कत है तो एक बार रिवाइज करना इसको भाई। यानी कि 144, 0, 25, 0, 36, 146, 2-3 बार रिवाइज करो एक बार। किसी का मैं इतने कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ आपको। देखो दोस्तों, यानी कि 144, 0, 25, 0, 36 और 146। तो सबसे पहले देखो ये किसका स्क्वायर है, गौर करके देखना, 12 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? 0 + 5 का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है? 0 + 6 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? 12 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। यानी कि 12 का स्क्वायर, 0 + 5 का स्क्वायर, 0 + 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। ये दोस्तों ये कोड होते हैं महीनों के, क्या होते हैं? कोड। यानी ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है दोस्तों, ये मई का है, ये आपका जून का है, ये जुलाई का है दोस्तों, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, ये अक्टूबर का है, ये नवंबर का है और ये दिसंबर का दोस्तों। अब ये कोड तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फास्ट कैलकुलेशन निकालने के लिए। जैसे ही आपकी फास्ट कैलकुलेशन तभी बन पाएगी जब ये कोड ध्यान में होगा। यानी कि देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 144, 0, 25, 0, 36 और 146। ठीक है, कोई भी आपको मतलब चलते हुए रास्ते में कोई आदमी पूछ ले कि नाम के अलावा क्या जानते हो, तो क्या बोलोगे? 144, 0, 25, 0, 36, 146। ठीक है दोस्तों, देखिए अब सबसे पहले देखो इसको यूज कैसे करोगे आप लोग। सबसे पहले देखो 26 जनवरी 1950 को इसने पूछा कि कौन सा वार होगा, तो देखो इसका यूज कैसे करोगे। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन है ना एक, इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो किस प्रकार करोगे? सबसे पहले दोस्तों लोगे आप तारीख, क्या लोगे? तारीख। तारीख कितनी है आपकी? 15। कितनी है? 15। उसके बाद में लोगे आप अगस्त का कोड, और अगस्त का कोड कितना होता है दोस्तों? अगस्त देखो कहां पर है, जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। तो अगस्त का कोड लिखोगे। उसके बाद में कितना लिखोगे, यानी कि लास्ट के कितने अंक? 2 अंक। लास्ट के 2 अंक कौन से हैं? 1947 का 47 है। इनमें कितने का भाग देखोगे? देखोगे 4 का, और 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 4 एकम 4 और 4 एकम में 4। यानी कहने का अर्थ है जो लीप ईयर हो गए वो कितने हो गए इसमें? 11 लीप ईयर हो गए। अरे 47 सालों में कितने लीप ईयर? 11 लीप ईयर हो गए, 4 का भाग दे दिया। और लास्ट में दोस्तों कितने का भाग दोगे? 7 का भाग। अब 7 का ही भाग क्यों दे रहे हो? क्योंकि विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा 7 का भाग देते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो सप्ताह होता है मेरा कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है, इसलिए किसका भाग देते हो? 7 का। तो 7 का भाग दो दोस्तों, 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा? 1। अब 3 में नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे लिख दो? 47 में भाग दोगे तो कितने हो जाएगा? 7 की 42। शेषफल कितना दोस्तों? 5। 11 में दोगे तो 7 एकम 7। शेषफल कितना? 4। अब देखो दोस्तों बार बार भाग देने से इसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। यदि इसको दोबारा आप जोड़ोगे फिर दोबारा भाग दो, जहां पर योगफल आपका 7 बन रहा है उसको काट दो ना पहले आप। तो देखो 4 और 3 7, अरे 4 और 3 7, क्योंकि दोबारा जुड़ के कटेगा। 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 5 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। यानी 6 शेषफल बचेगा, वहां पर क्या आंसर होगा आपका? तो देखो जहां पर शेषफल आपका एक बचे, जहां शेषफल एक बचे दोस्तों वहां पर कौन सा वार होगा? रविवार होगा। जहां पर शेषफल 2 बचे वहां पर दोस्तों कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। जहां पर शेषफल 3 बचे वहां पर कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। और जहां पर शेषफल 4 बचे वहां पर कौन सा वार होगा? बुधवार होगा दोस्तों। ठीक है, और जहां पर शेषफल 5 बचे वहां पर कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा दोस्तों। ठीक है,
5 बचे गुरुवार, 6 बचे वहां पर कौन सा वार है, शुक्रवार होगा दोस्तों। कौन सा वार, शुक्रवार। ठीक है। और 7 कभी बचता नहीं, क्योंकि 7 में 7 का भाग देते हो क्या बचता है, 0। और 0 जहां पर बचता है वहां पर कौन सा वार होता है दोस्तों, शनिवार। और यहाँ पर अपना कितना बचा था, 6 बचा था, 6 पे कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। अरे 6 पे कौन सा वार है, शुक्रवार। तो इस तारीख को कौन सा वार था, शुक्रवार। ठीक है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी लोग, आप लगातार इसी प्रकार प्रयास करते रहिए। बहुत ही शानदार और जानदार कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं लगातार आपके। इसी प्रकार करते रहिए भी दोस्तों। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी। ओके भी दोस्तों, ओके। किसी दोस्त को फिर भी कोई समस्या हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है भाई। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। नहीं तो अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 26 जनवरी 1950 को आपको बताना है आखिर कौन सा वार होगा। सेम तरीका जो आपको अभी भी बताया है, ये कई तरीका होगा। तो बताइए कमेंट सेक्शन में सबसे पहले। हाँ, जल्द से जल्द आंसर दीजिए भाई, इसका आंसर है आखिर क्या होगा। सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार लगातार करते रहिए प्रयास दोस्तों। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी। बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आप कई दोस्तों की, तो लगातार आंसर भी आने लग गए हैं। ओके भाई दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए 26 जनवरी 1950 को आखिर कौन सा वार होगा। ठीक है। सबसे पहले आपको तारीख लेनी है, उसके बाद महीने का कोड लेना है, उसके बाद साल के लास्ट के 2 अंक लेने हैं। ठीक है। उन 2 अंकों में कितने का भाग देके देखोगे दोस्तों, उन 2 अंकों में 4 का भाग देके देखोगे, यानी 4 का भाग कितनी बार है, जा रहा है। और 4 का भाग जितनी बार जा रहा है वही क्या होगा, आपके लीप ईयर होंगे। वही क्या होंगे दोस्तों, आपके लीप ईयर होंगे। ठीक है। और जो लीप ईयर आपके होंगे वही क्या होंगे, चलो भाई मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को आखिर कौन सा वार होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या लोगे, तारीख और उसके बाद में महीने का कोड। तो देखो दोस्तों, यानी यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, किसी को दिक्कत हो तो फिर भी बता देना। सबसे पहले क्या हो, 26 तारीख। तारीख कितनी है, 26। अरे एक बात किसकी आ गई, जनवरी की बात आई, किसकी आ गई, जनवरी की बात आ गई। अब जनवरी का कोड है देखने के लिए मैंने आपको बताया है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये तो साधारण वर्ष के कोड की बात की है। कौन से वर्ष की, साधारण वर्ष का कोड है। किसका कोड है ये साधारण वर्ष का कोड है दोस्तों। ठीक है। यानी ये जो कोड है वो कौन से वर्ष का है, साधारण वर्ष का कोड। ठीक है। एक लीप ईयर का कोड और होता है दोस्तों, लीप ईयर का कोड में केवल इतना बदलाव होगा, लीप ईयर के कोड में ध्यान रखना इस जनवरी और फरवरी का जो कोड है वो एक एक माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक है तो एक में एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। और 4 में जब आप एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। बस केवल इतना ध्यान रखना। यानी कि लीप ईयर में केवल 2 कोड चेंज होते हैं, यानी जनवरी में एक कम करोगे, यानी एक में एक कम करोगे तो 0। और फरवरी का कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर लिख देता हूँ, इसका कितना होता है, 3 होता है। कितना, 3। अब आप उनको देखो जन इसका, क्योंकि ये वर्ष कैसा अपना लास्ट के 50 के अंकों में कितने का भाग देखो, देखोगे 4 का भाग। 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो कैसा वर्ष है ये, साधारण वर्ष है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भी। तो साधारण वर्ष में इसमें जनवरी का कोड कितना होता है दोस्तों, जनवरी का कोड 1 होता है। तो सबसे पहले जनवरी का कोड ले लिया। उसके बाद में क्या करोगे, लास्ट के 2 अंक। और लास्ट के 2 अंक 1950 के क्या है, 50। क्या है दोस्तों, 50 है कि नहीं है। इन 50 में किसका भाग देखो, देखोगे 4 का। 4 का ही भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि लीप ईयर हमेशा ज्ञात करने के लिए इसका भाग देते हो दोस्तों, 4 का भाग देते हो। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है देखो इसमें, यानी 4 एकम में 4, फिर एक बचेगा, फिर दोबारा 4 दूनी 8। अरे 4 दूनी 8। तो इसमें लीप ईयर हो गए, वो कितने हो गए दोस्तों, 12 लीप ईयर हो गए। कितने लीप ईयर, यानी 12 लीप ईयर हो गए इसमें। ठीक है भाई। तो 12 लीप ईयर हो गए।
फिर लास्ट में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कितने का भाग दे देते हो आप? 7 का भाग दे देते हो। अरे विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 का भाग देते हो। 7 का ही भाग क्यों देते हो? ये बात मैं बता चुका आपको, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह है वो कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है, इसलिए किसका भाग देते हैं अपन? 7 का भाग देते हैं। तो 7 का भाग यहाँ पर दोगे तो कितनी बार? 7 या 21। शेषफल कितना बचेगा भाई? 7 या 21। तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ से? 5 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब एक का एक यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो 5, उसके बाद में एक, उसके बाद में यहाँ पर भाग दोगे 7 का भाग 50 में दोगे तो 7 7 49। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? एक बचेगा भाई। यहाँ पर देखो पहले से कितना है? 12 है, और 12 में 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 7 एकम 7, बचेगा कितना? 5 बच गए दोस्तों। अब देखो योग 7 हो रहा है, वहां पर इसको काट दो। अरे 5 और 2 7, 5 और 2 7, हो रहा नहीं हो रहा दोस्तों? यानी 5 और 2 7 हो रहा आपका। तो शेषफल कितना बचा दोस्तों? 5 बचा। अरे शेषफल कितना बचा? 5 बचा। और 5, 5 पे कौन सा वार होगा दोस्तों? जैसा कि गुरुवार दे रखा है, तो इस तारीख को कौन सा वार होगा? गुरुवार। कौन सा वार आएगा? गुरुवार, थर्सडे थर्सडे थर्सडे। ओके दोस्तों, अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी लोग। ओके भाई, देखिए दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 कौन सा वार आ गया? गुरुवार आ गया दोस्तों, ठीक है। कई दोस्त बोल रहे हैं कि रिपीट एक बार है। ओके भाई दोस्तों, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन लोग। ये बताइए भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 9 जनवरी 1916 को कौन सा वार होगा? 9 जनवरी 1916 को कौन सा वार होगा? ये बताना आपको। बताइए भाई, 9 जनवरी 1916 को कौन सा वार होगा? अगर फिर भी किसी दोस्त को अगर क्या नहीं याद नहीं है, अगर कोड याद नहीं है, तो मैं एक बार कोड लिख देता हूं पर। कोड है वो क्या होता है अपना दोस्तों? 144 025 036 और 146। ठीक है, ये कोड लिख दिया मैंने। ये किसका कोड होता है भाई? जनवरी का कोड। ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का दोस्तों, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और ये दिसंबर का। ठीक है, लेकिन कौन से वर्ष की बात कर रहा हूं? साधारण वर्ष की। कौन से वर्ष की? साधारण वर्ष की। जैसे ही बात किसकी करूंगा मैं? लीप ईयर की। किसकी? लीप वर्ष की। तो इसमें एक एक कोड कम हो जाएगा, यानी एक में एक कम करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। और 4 में एक माइनस करोगे कितना? 3। और बाकी का कोड सेम रहेगा, 4 0 2 5 0 3 6 1 4 और 6, यानी बाकी का कोड क्या रहेगा अपना? समान रहेगा। केवल किसमें परिवर्तन होगा? जनवरी और फरवरी में। लेकिन कब? जब कौन सा वर्ष आ जाएगा? लीप ईयर आ जाएगा दोस्त, ठीक है। मैं साथ साथ आपको लिख रहा हूँ, आपकी मदद भी कर रहा हूँ। तो बताइए इसका जल्द से जल्द आंसर क्या होगा? 9 जनवरी 1916 को। अगर एक दिन शेष पहले बचे तो कौन सा वार करोगे आप? रविवार। अरे कौन सा वार करोगे? रविवार करोगे। अगर शेषफल कितना बच जाए दोस्तों, और कई दोस्त क्या कर देते हैं, जहां पर शेषफल एक बचता है तो कौन सा वार करते हैं? वो सोमवार करते हो। तुम्हारी गलती बता देता हूँ, एक शेषफल बचता है, कौन सा वार करते हो तुम लोग? सोमवार कर देते हो। और वही तुम्हारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है दोस्तों। अगर दो बचेगा तो कौन सा वार करोगे? सोमवार। और 3 बचेगा तो कौन सा वार करोगे दोस्तों? मंगलवार। 3 बचेगा तो कौन सा वार करोगे भाई? मंगलवार करोगे। अगर 4 बचेगा तो कौन सा वार करोगे? बुधवार। 4 बचेगा तो कौन सा वार करोगे भाई? बुधवार। और 5 बचेगा तो दोस्तों कौन सा वार करोगे? 5 बचेगा तो तुम लोग कौन सा वार करोगे? गुरुवार भी बोल सकते हैं, और इसको कौन सा वार बोलते हैं? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, ठीक है। अगर 6 बचेगा तो कौन सा वार करोगे? शुक्रवार। अरे 6 बचेगा तो कौन सा वार करोगे? शुक्रवार करोगे, ठीक है। और 0 बचेगा तो कौन सा वार करोगे तुम लोग? शनिवार। कौन सा वार करोगे भाई? शनिवार। यानी 6 0 बचने पर या 7 बचने पर कौन सा वार करोगे? शनिवार। अब बताइए भाई, 9 जनवरी 1916 को आखिर कौन सा वार होगा? ठीक है भाई, थर्सडे आ रहा है कई दोस्तों का आंसर, थर्सडे। ओके भाई, चलो बताता हूं मैं आपको। 9 जनवरी 1916 को आखिर कौन सा वार हो? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपकी 9 जनवरी, और किसको बताना आपको? 1900 जो 16 है उसको आखिर बताना, आखिर कौन सा वार होगा दोस्तों, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले तारीख लोगे, उसके बाद महीने का कोड लोगे, उसके बाद में साल के 2 अंक लोगे। तो तारीख कितनी है आपकी? 9। अरे तारीख कितनी है दोस्तों? 9। उसके बाद में जनवरी का कोड, जनवरी का कोड देखने के लिए सबसे पहले देखोगे ये साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। तो देखो लास्ट के कितने अंक हैं? 2 अंक। 2 अंक कौन से हैं? 16। अब 16 में 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा दोस्तों? पूरा पूरा। अरे 16 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? यानी 4 चौके 16, 4 चौक 16, यानी 16 में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया है। तो कैसा वर्ष है दोस्तों? लीप ईयर है ये। और लीप ईयर में जो आपका जनवरी का कोड होता है वो कितना होता है दोस्तों? 0, न कि 1। अब एक जिस दोस्त ने किया उसका आंसर गलत आएगा, और जिसने 0 किया उसका आंसर है सही आएगा। तो जनवरी का कोड कितना होता है? 0, क्योंकि कैसा वर्ष आ गया? लीप ईयर आ गया दोस्तों। ठीक है। अब लास्ट के 2 अंक, 2 अंक कौन से? 16। इन 16 में कितने का भाग दोगे? 4। 4 का भाग देके देखोगे आखिर इसमें कितने लीप ईयर है। तो 16 में कितने लीप ईयर है? 4 चौके 16। तो लीप ईयर कितने हो गए दोस्तों? इनमें जो लीप ईयर हो गए वो कितने हो गए आपके? 4 लीप ईयर हो गए। ठीक है। अब लीप ईयर ज्ञात करने के लिए बाद में मैंने क्या बताया था? विषम दिनों की संख्या। और विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लास्ट में किसका भाग दे दोगे आप? 7 का। यानी जहां पर लीप ईयर ज्ञात करने के बाद में बस इतना ही काम रहता है, इसमें 7 का भाग दे दो आप। तो 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर देखो कितनी बार जाएगा? 7 एकम में 7, शेषफल कितना बचा दोस्तों? 2 शेषफल बच गया भाई। 9 में 7 का भाग दो कितना बचेगा? 2। अब 0 में देने की आवश्यकता नहीं, आगे दो। 7 दूनी 14, यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 2 बच गए। यहाँ पर इसमें 4 में भाग नहीं जा रहा तो इसको ऐसा 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 लिख दो दोस्तों, सेम टू सेम। ध्यान रखना 7 या 7 से छोटी संख्या हो, 7 या 7 से छोटी संख्या हो तो उसको सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख देना, क्योंकि भाई उसमें 7 का भाग नहीं जाता तो नहीं जाता, तो ऐसे कैसे लिख दो। अब देखो कितना है? 4 और 2 कितना? 6। और 6 और 2 कितना दोस्तों? 8। अरे कितना हो रहा है? 4 और 2 6, और 6 और 2 8। और 8 में जब 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? भाई 8 में 7 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा। तो एक पे कौन सा वार दोस्तों? रविवार। अरे जब शेषफल एक बचे तो वहां पर कौन सा वार होता है? रविवार। ये लिख रखा है इस साइड में, लिख रखा नहीं लिख रखा? जब शेषफल एक बचे तो कौन सा वार होता है? रविवार। जिस दोस्त का रविवार आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, और जिसका रविवार नहीं आ रहा उनका गलत होगा भाई। ठीक है। देखो भाई दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1915 को आखिर कौन सा वार होगा? तो देखो, जिस दोस्त को दोबारा याद नहीं है वो दोबारा निकालें, मैं दोबारा इसको कोड को लिख रहा हूं, और साथ में कोड को लिख रहा हूं दोबारा। जिसको याद नहीं वो दोबारा देख ले भाई। कितना? 144, कितना? 025, कितना? 036, और कितना दोस्तों? 146 कोड होता है ये। यानी ये कोड किसका भाई? जनवरी का। ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ 10 से 15 बार लिख लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों ये। यानी 144, 025, 036, 146, जैसे मेरे याद है आपके भी याद हो जाएगा। ठीक है। अप्रैल, उसके बाद में मई, उसके बाद में जून, उसके बाद में जुलाई, ये अगस्त दोस्तों, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, और ये दिसंबर। ठीक है भाई। सारे कोड लिख दिए। लेकिन कौन से वर्ष का है ये? साधारण वर्ष का। अरे कौन से वर्ष का? साधारण वर्ष का दोस्तों। ठीक है। और लीप वर्ष का कोड मैंने क्या बताया था? लीप वर्ष के कोड में केवल जनवरी और फरवरी में क्या कर दोगे? एक एक कम कर दोगे। तो जनवरी में एक कम करोगे तो 0, इसमें 4 में से एक कम कर दोगे तो कितना? 3, और बाकी का कोड समान रहेगा जैसा कि साधारण वर्ष में रहता है। ठीक है भाई। तो 0, 3, 6, 1, 4 और 6। बाकी का कोड क्या लिख दिया मैंने? समान लिख दिया। केवल किस में अंतर किया है? जनवरी और फरवरी में, क्योंकि एक में एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 कर आ जाएगा भाई। और 4 में एक माइनस कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। दीजिए भैया आंसर। और उसी के बाद जब क्या हो, आपका शेषफल एक बचे तो कौन सा वार? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। तुम लोग एक शेषफल बचता है तो कौन सा वार कर देते हो? सोमवार कर देते हो। लेकिन एक शेषफल बचेगा तो कौन सा वार होगा? रविवार हो। ठीक है भाई। अगर शेषफल कितना बचे? 2 बचे। तो शेषफल 2 बचे तो कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। अरे 2 बचे तो कौन सा वार? सोमवार। अगर शेषफल कितना बचे? 3 बचे तो कौन सा वार होगा? मंगलवार। कौन सा वार भाई? मंगलवार होगा। ठीक है। अगर शेषफल क्या बचे? 4 बचे। तो 4 बचे तो कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। कौन सा वार है? बुधवार होगा। अगर शेषफल कितना बचे दोस्तों? 5 बचे। तो 5 बचे तो कौन सा वार? गुरुवार या बृहस्पतिवार। गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है भाई। ये 5।
अगर शेषफल 6 बचे तो कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। क्या होगा भाई? शुक्रवार होगा, ठीक है। और शेषफल क्या बचे? 0 बचे तो कौन सा वार होगा? शनिवार। और तुम लोग 0 बचते हो तब कौन सा वार करते हो? रविवार। लेकिन 0 पे एक्चुअल पे कौन सा वार होता है? शनिवार होता है, ठीक है भाई। अब देखिए, देखिए दोस्तों, क्या 13 अप्रैल 1915 को आपको वार याद करना है। आपको कौन सी डेट को वार याद करना है? यानी कि 13 अप्रैल 1915 को। अरे 13 अप्रैल 1915 को वार याद करना, आखिर कौन सा वार होगा। तो देखो दोस्तों, कैसे याद करोगे? वही तरीका सेम टू सेम आपका। सबसे पहले किसको उठाओगे? तारीख को। और तारीख कितनी है आपकी? 13। उसके बाद में देखो अप्रैल का कोड। अप्रैल का कोड कितना होता है भाई? अप्रैल का कोड की आपको साधारण या लीप ईयर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि साधारण और लीप ईयर कब देखोगे? जब ये जनवरी और फरवरी की बात करेगा। क्योंकि ये तो किसकी बात कर रहा है? अप्रैल की बात कर रहा है। और अप्रैल का कोड कितना होता है दोस्तों? ये देखो, अप्रैल का कोड कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 होता है अप्रैल का कोड, ठीक है। तो अप्रैल का कोड कितना भाई? 0। क्या उतारोगे? 0। फिर लास्ट के कितने अंक? जो भी साल दे रखे उसके लास्ट के 2 अंक। और 2 अंक कौन से इंच के? 15। इस 15 में कितने का भाग देके देखोगे? 4 का। 4 का भाग देके देखो कितनी बार जा रहा है? 4 तिया 12 भाई। 4 चौक 16 तो ज्यादा जा रहा है, इससे कम देखो। 4 तिया 12। तो लीप ईयर कितने हो गए दोस्तों? इसमें 3 लीप ईयर हो गए, ठीक है। और लास्ट में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कितने का भाग दोगे? 7 का भाग। कितने का भाग? 7 का भाग देखो दोस्तों, ठीक है। तो 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम में 7। शेषफल कितना बचा दोस्तों? 6 बच गया। अब 0 में नहीं जा रहा तो आगे सह का लसा लिख दो, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 15 में जा रहा है क्या दोस्तों? 7 का भाग 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। और देखो लास्ट में कितना है? 3। अब 3 में जा रहा है क्या भाई? 3 में भाग नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे कैसा लिख दिया। अब यहाँ पर योग देखो दोनों तरीके से कर सकते हो। आपको दोनों तरीके बता रखे हैं। या तो 6 और 1 7। पहले क्योंकि नीचे बटे हुए 7 अभी 7 से 7 कटेगा, फिर शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा दोस्तों? देखो 6 से 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया तो शेषफल कितना बच गया? 3 बच गया दोस्तों। या फिर ऐसे भी कर सकते हो इनको जोड़ के। अरे 6 और 1 7, और 7 और 3 कितना दोस्तों? 10। और 10 में जब आप किसका भाग दोगे? 7 का भाग दोगे, तब भी शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 3। क्योंकि जहां पर इस बात को तो नोट के रूप में दिमाग में उतार लो, जहां पर 7 का भाग दोगे आपको केवल किससे मतलब रहेगा? शेषफल से। और जहां पर 4 का भाग दोगे आपको किससे मतलब रहेगा? भागफल से। यानी 7 का भाग दोगे तो शेषफल से, और 4 का भाग दोगे तो भागफल से मतलब रहेगा। तो शेषफल कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। और 3 शेषफल बचता है तो 3 पे कौन सा वार होता है दोस्तों? मंगलवार। कौन सा वार? मंगलवार। तो इस तारीख को कौन सा वार होगा दोस्तों? मंगलवार हो, ठीक है। तो कौन सा वार? मंगलवार। कब? यानी कि 13 अप्रैल 1915 को कौन सा वार होगा? मंगलवार। अब जिन दोस्तों का मंगलवार आया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और जिनका मंगलवार नहीं आया है उनका गलत होगा भाई। ठीक है भाई दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, किसी दोस्त को दिक्कत हो तो। 15 फरवरी 1948 को कौन सा वार होगा? 15 फरवरी 1948 को आखिर कौन सा वार होगा? ठीक है भाई, बताइए भाई दोस्तों, 15 फरवरी 1948 को कौन सा वार होगा? मैं इतनी इसका आपको कोड लिख देता हूँ, क्योंकि दोस्तों कई दोस्तों को कोड याद नहीं है, तो मैं इसका कोड लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसका कोड कितना होता है भाई? 144, 025, 036 और 146। कभी दोस्तों, ये आपका कोड हो गया। यानी ये कोड किसका? जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का दोस्तों, ये मई, ये जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दोस्तों क्या? दिसंबर। लेकिन कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है ये? साधारण वर्ष का भाई, ठीक है ना। कहीं लीप वर्ष का और कर दो इसमें। लीप वर्ष का कोड मैंने आपको अलग बताया है। जो लीप वर्ष का जो कोड होता है उसमें क्या दोस्तों, इस जनवरी में एक कम कर दो, यानी जनवरी कोड में एक कम कर दो, तो एक में एक कम कर दोगे कितना आ जाएगा? 0। और 4 में एक कम कर दोगे तो कितना? 3। और बाकी का कोड क्या होता है दोस्तों? समान होता है। यानी कि 4 0 2 और 5। 4 0 2 5, 0 3 6 1 4 और 6 दोस्तों, ठीक है। ये इसका कोड लिख दिया मैंने। अब इसको बता दो आप लोग, अब तो बिल्कुल आसान है।
15 फरवरी 1948 को कौन सा वार होगा? जो दोस्त सबसे पहले बताएगा उसी का नाम लिया जाएगा। अब देखो, एक पे अगर एक शेषफल बचे तो कौन सा वार होगा दोस्तों? रविवार। अरे कौन सा वार होगा? रविवार होगा। अगर दो शेषफल, आप इतने ज्ञात करो इसको भाई, ठीक है। अगर दो शेषफल बचेगा तो कौन सा वार होगा? मंगलवार। एक बचेगा तो रविवार, दो बचेगा तो मंगलवार होगा दोस्त। अगर तीन बचेगा तो कौन सा वार? बुधवार। तीन बचेगा तो कौन सा वार होगा भाई? बुधवार। ठीक है। अगर चार बचेगा तो कौन सा वार? गुरुवार या बृहस्पतिवार। गुरुवार या बृहस्पतिवार। अगर पांच बचेगा तो कौन सा वार दोस्तों? कौन सा वार हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर अपन ने, एक मिनट रुकना भी दोस्तों। एक मिनट रुकना भी दोस्तों, एक बार दोबारा लिखता हूँ इसको मैं। निकालिए भी, कोड तो बता ही रखा आपको। कितना? 144, 025, 036 और 146। ठीक है भाई। कोड तो वही है आपका, सेम टू सेम। निकालिए इसको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है भाई। अब क्या बताया था आपको? एक बचे वहां पर कौन सा वार करोगे? रविवार। ठीक है भाई। इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा और। जहां पर एक बचे वहां पर क्या होगा दोस्तों? रविवार यानी कि संडे। आपका दो बचेगा वहां पर क्या हो जाएगा? एक बचेगा वहां पर संडे, दो बचेगा वहां पर कौन सा? सोमवार। तीन बचेगा वहां पर कौन सा वार दोस्तों? मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। ठीक है। चार जहां पर बचेगा वहां पर कौन सा वार? बुधवार यानी कि वेडनेसडे। पांच बचेगा वहां पर कितना? यानी कि थर्सडे। ठीक है दोस्तों। छह बचेगा वहां पर कौन सा वार? फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। और सात का भी बचता नहीं, या जीरो या सात भी लिख सकते हो। तो कौन सा वार होगा? सैटरडे। अरे कौन सा वार होगा? सैटरडे। यानी जीरो या सात बचे वहां पर कौन सा वार होगा? सैटरडे। ठीक है। तो बताइए 15 फरवरी 1948 को आखिर कौन सा वार होगा? ओके भाई, ओके। लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हो। जो दोस्त शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहते हैं उन्हीं को ये आखिर क्लास का फायदा मिलेगा, और जो दोस्त बीच में चले जाते हैं उनको फायदा भी क्लास का नहीं होगा। पहले बता देता हूँ। अब देखो, कौन सी तारीख को बताना था आपको? वही 15 फरवरी है। और कितना है? गलती मत करना भाई। 15 फरवरी और 1948। अब तरीके से करोगे तब तो आंसर सही आएगा, आपको तरीके से नहीं करोगे तो गलत आएगा। अब सबसे पहले क्या लेना? तारीख लेना भाई। तारीख कितनी है आपकी? देखो 15 है दोस्त। ठीक है। उसके बाद में फरवरी। किसकी बात करती है इसने? फरवरी की। और जनवरी या फरवरी की बात करते हैं तुरंत किसको देखोगे? लीप ईयर या साधारण वर्ष को। और लीप ईयर साधारण वर्ष कैसे चेक करोगे? मैंने क्या बताया था? लास्ट के दो अंकों में चार का भाग देके। अब चार का भाग जा रहा है नहीं जा रहा? देखो, चार एकम चार और चार दूनी आठ, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो कैसा वर्ष है ये? लीप ईयर है। और लीप ईयर में हमेशा जनवरी और फरवरी का कोड कितना होता है? जीरो और तीन। अरे लीप ईयर में कितना होता है? सिंपल ईयर का तो बता ही रखा आपको ऊपर वाला। लीप ईयर में कितना बता रखा आपको? बार बार बता रहा हूँ, जैसा पिछला क्वेश्चन में भी बताया था। लीप ईयर का जनवरी का कोड कितना होगा? जीरो। फरवरी का कोड कितना होगा? तीन। और ये किसकी बात कर रहा है? फरवरी की बात कर रहा है, तो फरवरी का कोड इसका कितना होगा? तीन। जिन दोस्तों ने तीन किया उनका सही आंसर आएगा, और जिनने चार किया उनका गलत आएगा दोस्तों। फिर लास्ट के कितने अंक? दो अंक। और दो अंक कौन से हैं? 1948। अरे दो अंक कौन से? 1948। अब 1948 में चार का भाग दोगे? चार का भाग क्यों? क्योंकि लीप ईयर चेक करनी है। क्योंकि लीप ईयर होती है प्रत्येक 4 साल बाद रिपीट होती है। यानी चार एकम चार और चार दूनी आठ। इनमें जो लीप ईयर होंगे वो कितने हो गए दोस्तों? 12 लीप ईयर हो। अरे कितने लीप ईयर होंगे? 12 लीप ईयर हो। लीप ईयर हो गए।
लास्ट में कितने का भाग दोगे, यानी कि विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 का भाग देखोगे, और 7 का भाग दोगे, देखो इसमें कितनी बार जा रहा है, यानी कि विषम दिन ज्ञात करने, तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए मैं 7 का भाग दोगे, तो देखो विषम दिन 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा, एक। 3 में भाग नहीं जा रहा है, इससे छोटी संख्या है, तो मैंने क्या बताया था, वैसे का वैसे उतार लो, ठीक है। 48 में देखो कितनी बार जा रहा है, 7 से की 42, अरे 7 से की 42, तो 42 48 में से 42 घटा दोगे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 12 में दोगे तो 7 एकम में 7, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और कुछ है आगे, कुछ भाग देने के लिए है ही नहीं दोस्तों। अब देखो जहां पर योग 7 बन रहा है उसको काट दो आप, अरे 7 बन रहा है उसको काट दो, देखो 6 और 1 है 7, बाकी का क्या बच गया, 5 और 3 है 8, बाकी का क्या बच गया, 5 और 3 है 8, और 8 में फिर दोबारा 7 का भाग देना है, क्यों देना है, क्योंकि 7 से जब बड़ी संख्या हो तो वहां अगर 8 का अपना 7 का भाग देते जाना है। तो 7 से बड़ी संख्या भी 8, अगर 7 से छोटी संख्या होगी तब तो नहीं देंगे दोस्तों अपन, लेकिन 7 से बड़ी संख्या तो भाग देना पड़ेगा, यानी कि 7 एकम है 7। अब ध्यान रखना मैं भागफल नहीं लिख रहा हूँ, वो शेषफल लिख रहा हूँ, यानी 7 एकम 7, और इस 8 में 7 घटाया तो शेष कितना बचा, एक बचा, वो शेषफल लिख रहा हूं मैं दोस्तों। और एक शेषफल पर कौन सा वार होगा आपका, कौन सा वार होगा दोस्तों, रविवार हो, कौन सा वार है, रविवार, यानी क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अब संडे जिन दोस्तों का आंसर आया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, और जिनका संडे नहीं आया उनका गलत आंसर है। ओके भाई, सभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी दोस्त, लगातार इसी प्रकार जुड़ी रहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। बताइए इसका, 18 जुलाई 1913 को आखिर कौन सा वार होगा, बताइए, जल्द से जल्द आंसर बताइए, कौन सा वार होगा। मैं इतने इसका कोड लिख देता हूं आपको, जल्द से जल्द बताइए। अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी दोस्त, लगातार इसी प्रकार करते रहिए भी। कितना है, 144, 025, 036 और दोस्तों 146, लेकिन कौन से वर्ष के लिए है, ये लीप ईयर्स के लिए, ठीक है। ये लीप ईयर के है, एल लगा के लिख देता हूं दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद में मई, ये जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ठीक है भाई दोस्तों। दूसरा वर्ष कौन सा होता है, अपना वर्ष होता है, सॉरी, ये तो साधारण वर्ष का हो गया, और दूसरा वर्ष कौन सा होता है अपना, लीप ईयर होता है। कौन सा वर्ष होता है अपना दोस्तों, लीप ईयर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना सिंपल ईयर, ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है लीप ईयर, लीप ईयर के लिए कोड मैंने कितना बताया था, दोनों में एक एक कम कर दो, तो एक में एक कम कर दोगे तो कितना, 0, 4 में एक कम कर दोगे तो कितना, 3, और बाकी का कोड क्या रहेगा, ये आगे की तरफ समान रहेगा, यानी सेम टू सेम ऐसा कैसा कोड रहेगा दोस्तों। अब सबसे पहले क्या बताया था, 18 जुलाई 1913 को, बताइए आखिर कौन सा वार होगा, जल्द से जल्द बताइए। सबसे पहले क्या है, 18 जुलाई, और क्या दे रखा है, 1913, यानी इस डेट को आपको वार बताना, आखिर कौन सा वार होगा, 18 जुलाई 1913 को। ओके भाई, देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए तारीख लोगे, तारीख कितनी है आपकी, 18, उसके बाद में जुलाई, तो जुलाई में लीप ईयर साधारण वर्ष देखने की कोई आवश्यकता नहीं, लीप ईयर साधारण वर्ष कब देखोगे, जब किसकी बात करेगा, वो जनवरी या फरवरी की बात करेगा, लेकिन वो तो जुलाई की बात कर रहा है, तो जुलाई में सीधा कोड देख लो, इसका कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, होता नहीं होता, लास्ट के कितने अंक है, 2 अंक लोगे तो 1913 का कितना ले लोगे, 13, इनमें कौन क्या याद करोगे, लीप ईयर, और लीप ईयर याद करने के लिए कितने का भाग दोगे, 4 का भाग दो, 4 का भाग कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 4 तिया 12, 3 बार, यानी इसमें लीप ईयर कितने हो गए, 3 लीप ईयर हो गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में विषम दिनों की संख्या याद करने के लिए कितने का भाग दे देते हो वहां पे, 7 का भाग दे, तो 7 दूनी 14, यहाँ से शेषफल कितना बचा भाई, 18 में 14 जाएगा तो कितना, 4, जीरो का जीरो ऐसे कैसा, 7 एकम में 7, और यहाँ पर शेषफल कितना बच गया दोस्तों, 6 बच गया, क्योंकि 13 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 एकम में 7, शेषफल है कितना बच गया, 6 बच गया, और ये 3 ऐसे कैसा, क्योंकि 3 में भाग है 7 का नहीं जा रहा, ठीक है दोस्तों। तो देखो 6 और 4 10, अरे बचा कितना, जो बच गया उसको दोबारा जोड़ो, अगर 7 से ज्यादा है तो दोबारा इसमें और भाग दो, तो देखो 6 और 4 है 10, और 10 और 3 है 13, कितना हो गया, 13 हो गया, और 13 में किसका भाग दोगे, 7 का, 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 7 एकम में 7, बचा कितना दोस्तों, 6, और 6 बचा, और ये आपको मैंने बार बार बात बता रहा हूं, जहां पर शेषफल 1 बचे वहां पर कौन सा वार है, जहां पर 1 बचे वहां पर कौन सा वार, रविवार,
दो बचे वहां पर कौन सा वार दोस्तों, सोमवार यानी कि मंडे। तीन बचे वहां पर कौन सा वार, यानी कि मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख देता हूं दोस्तों। तीन बचे वहां पर कौन सा वार है, यानी कि ट्यूसडे। कौन सा वार, ट्यूसडे। ठीक है। चार बचे वहां पर कौन सा वार, यानी कि वेडनेसडे। और पांच बचे वहां पर कौन सा वार, थर्सडे। और छह बचे वहां पर कौन सा वार दोस्तों, फ्राइडे। ठीक है। और सात का भी बचता नहीं, जीरो बचता है, जीरो बचता है वहां पर कौन सा वार हो जाता है, सैटरडे। अरे कौन सा वार, सैटरडे यानी कि शनिवार। और यहाँ पर कितना बचा अपना, छह। तो छह पे कौन सा वार दोस्तों, फ्राइडे। अरे छह पे कौन सा वार होगा, फ्राइडे। तो इस तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, इस तारीख को अपना वार हो जाएगा यहाँ पर शुक्रवार। कौन सा वार दोस्तों, शुक्रवार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिन दोस्तों का शुक्रवार आया। ठीक है भाई। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके भाई, अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी दोस्त लगातार। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। जैसा कि आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, यानी 5 फरवरी 1920 को बताइए आखिर कौन सा वार होगा। अरे 5 फरवरी 1920 को आखिर कौन सा वार होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको जल्द से जल्द कौन सा वार होगा 5 फरवरी 1920 का। तरीका आपका क्या रहेगा, वही सेम रहेगा, तरीका वही आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई। देखिए भाई दोस्तों, तरीके में क्या करोगे, सबसे पहले कोड लिखो इसका। कोड वही कोड है सेम टू सेम, देखो इन क्वेश्चनों में आपको यहीं पर याद करा दूंगा मैं ये कोड बार बार, यानी 144 से। लेकिन आपको भी साथ साथ लिखना है, मैं जितनी बार लिख रहा हूं आपको भी साथ साथ लिखना है। 144, 025, 036, 146। ठीक है भाई दोस्तों। एक इसका कोड है जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का दोस्तों। ठीक है। लेकिन कौन से वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए। अरे कौन से वर्ष के लिए, साधारण यानी सिंपल ईयर के। लीप ईयर के लिए कितना हो जाएगा, जीरो और 3, बाकी का कोड सेम रहेगा। जीरो 3, फिर कितना, जीरो, आगे तो कोड सारा का सारा क्या रहेगा आपका, समान रहेगा, जैसा कि साधारण वर्ष में होता है। जैसा कि दोस्तों साधारण वर्ष में होता है, बाकी का कोड क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है। आगे, अब देखो पूछ किसका रहा आपको, यानी कि 5 फरवरी 1920 का पूछ रहा है, तो बता दीजिए दोस्तों। यानी कि 5 फरवरी 1920 को आखिर कौन सा वार होगा। ठीक है। और ये बात इधर आपको लिख देता हूं, जहां पर शेष पहले एक बचे वहां पर कौन सा वार दोस्तों, रविवार। जहां पर शेष फल दो बचे वहां पर कौन सा वार, सोमवार, यानी सोमवार, सोम। तीन बचे वहां पर कौन सा वार, मंगल। जहां पर चार बचे वहां पर कौन सा वार, बुधवार, यानी कि बुध। जहां पर शेषफल पांच बचे वहां पर कौन सा वार, गुरु। और जहां पर शेषफल छह बचे वहां पर कौन सा वार, शुक्र। और जहां पर क्या बचे, जीरो बचे, जीरो बचे वहां पर कौन सा वार है, यानी कि सैटरडे, यानी शनिवार। ठीक है भाई दोस्तों। तो 5 फरवरी 1920 को आखिर कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई सभी लोग, इसी प्रकार लगातार जुड़े रहिए आप लोग, क्योंकि आपकी शानदार वो जानदार तैयारी चल रही है। कई दोस्तों के लगातार आंसर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए भाई दोस्तों, क्योंकि मैं समय को न खराब करते हुए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, इसलिए मैं आपका टाइम नहीं खराब कर रहा दोस्तों। देखिए 5 फरवरी 1920 को कौन सा वार होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, तारीख। तारीख कितना है, 5 है। फरवरी है, फरवरी का कोड कितना होता है अभी, फरवरी है। अब फरवरी आ गई, फरवरी के लिए मैंने आपको तुरंत बता रखा है, इसमें साल देखोगे ये लीप ईयर है या साधारण ईयर। और 20 में 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा दोस्तों, 20 में 4 का भाग दोगे तो पूरी पूरी बार जाएगा, यानी 4 पंजू 20, यानी कैसा वर्ष है ये, लीप ईयर। और लीप ईयर में हमेशा फरवरी का जो कोड होता है वो 4 ना होके दोस्तों कितना होता है, 3 होता है। अरे 4 ना होके कितना होता है, 3 होता है। तो ये कोड जिस दोस्त ने 4 लिखा उनका गलत आंसर आएगा, और 3 लिखा उनका सही आंसर आएगा। तो 3 प्लस का लास्ट के कितने अंक,
दो अंक, और लास्ट के दो अंक कौन से हैं? 1920। कितने का भाग दोगे दोस्तों? चार का भाग दोगे। अब चार का भाग देके देखो कितनी बार जा रहा है? चार पंजू 20। अरे चार पंजू 20, यानी कि इसमें लीप ईयर 20 सालों में जो आपके लीप ईयर होंगे वो कितने लीप ईयर होंगे? 5 लीप ईयर होंगे। अरे कितने लीप ईयर होंगे 20 सालों में? आपके 5 लीप ईयर होंगे दोस्तों, ठीक है। लास्ट में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कितने का भाग दोगे आप? 7 का। अरे कितने का? 7 का भाग दोगे तो विषम दिनों की संख्या आ जाएगी आपकी। अब विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 का भाग दो, तो ये तो सारी छोटी संख्या है, 20 20 इससे बड़ी। ध्यान रखना, जब लीप ईयर ज्ञात करने के बाद में इस चार का दोस्तों कोई महत्व नहीं है। कभी ये सोचो कि इस चार का क्या करें, यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला रूल लगा दो आप लोग, समझ रहे हो क्या? इस चार का भाग देने के बाद यानी लीप ईयर ज्ञात करने के बाद में इसका कोई महत्व नहीं है। तो 7 का भाग दो यहाँ पर, 20 में 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा दोस्तों? 6 बचा। बचा कि नहीं बचा? अब सारों को जोड़ लो और दोबारा जोड़ लो, और दोबारा कितने का भाग दे लो? 7 का भाग ले लो। 5 और 3 8, 8 और 6 कितना? 14, और 14 और 5 कितना दोस्तों? कितना? 19, ठीक है। 14 और 5 19, 19 में 7 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा दोस्तों। 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। और 5 पे दोस्तों कौन सा वार? 5 पे कौन सा वार? जैसा कि गुरुवार दे रखा है, तो 5 पे कौन सा वार होगा मेरे दोस्तों? 5 पे आपका गुरुवार हो जाएगा। अब देख लो, आप चेक कर लो, जिन दोस्तों का गुरुवार आया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, और जिन दोस्तों का गुरुवार नहीं आया है उनका गलत आंसर है, ठीक है भाई। तो गुरुवार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है भाई दोस्तों। ओके भाई, कई दोस्तों के आंसर सही आ रहे हैं और कई दोस्तों के आंसर गलत भी आ रहे हैं। देखिए भाई दोस्तों, अगला देखिए, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा वार होगा? अरे 13 अप्रैल 1919 को आखिर कौन सा वार होगा, ये आपको बताना दोस्तों, बताइए। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको करा चुका मैं, बताइए दोस्तों। कोड लिख देता हूं, जिस दोस्त को कोड याद नहीं है वो 144 025 036 और 146, ठीक है। यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस का 0 प्लस 5 का स्क्वायर, 0 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जैसे आपको तरीका बता रखा मैंने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको बता रखा है, ये कोड किसका होता है? साधारण वर्ष का। अरे कौन से वर्ष का? साधारण वर्ष का दोस्तों, ठीक है। जैसे ही बात कौन सी वर्ष की करेगा? वो लीप ईयर की। तो लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी में कितना कर दो, कम कर दोगे? एक एक माइनस कर दो, तो एक में एक माइनस तो 0, और 4 में एक माइनस करोगे तो कितना? 3, और बाकी का कोड समान रहेगा। देखो, 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, 0 के नीचे 0, 3 के नीचे 3, 6 के नीचे 6, 1 के नीचे 1, 4 के नीचे 4 और 6 के नीचे 6, यानी बाकी का कोड क्या रहेगा आपका? समान रहेगा। तो बताइए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को आखिर कौन सा वार था? 13 अप्रैल 1919 को एक इतिहास की और घटना हुई है दोस्तों। कौन सी घटना हुई है? जो अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी लोग, ठीक है भाई, बताइए। यानी लिख दिया, आपको कोड भी लिख दिया, अब तो निकाल दो दोस्तों। अब तो निकालना बिल्कुल आसान है, और जहां पर एक शेषफल बच जाए वहां पर कौन सा वार आपको बार बार बता रहा हूं, यानी कि रविवार। जहां पर शेषफल 2 बच जाए वहां पर कौन सा वार? सोम। जहां पर शेषफल 3 बच जाए वहां पर कौन? मंगल, यानी कि मंगलवार। मंगल का अर्थ क्या है दोस्तों? मंगलवार। जहां पर शेषफल 4 बच जाए वहां पर कौन सा वार? बुधवार, यानी कि बुध, ठीक है। जहां पर शेषफल 5 बच जाए वहां पर कौन सा वार? गुरु, यानी कि गुरुवार दोस्तों, या इसको बृहस्पतिवार भी बोल सकते हैं, यानी कि बृहस्पतिवार। जहां पर शेषफल 6 बच जाए वहां पर कौन सा? शुक्र। और जहां पर शेषफल 0 बच जाए, या फिर 7 भी बोल सकते हो, वहां पर दोस्त कौन सा वार है? शनि, ठीक है दोस्तों। बताइए आखिर कौन सा वार होगा 13 अप्रैल 1919 को? कौन सा वार होगा, ठीक है। तो आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है,
लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी दोस्त। बहुत ही बेहतरीन शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आपकी। ओके दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। 13 अप्रैल 1919 को सबसे पहले मैंने क्या तरीका बताया, सबसे पहले क्या लोगे, तारीख यानी कि दिनांक। अरे दिनांक कितनी है इसकी, 13। उसके बाद में देखो अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना होता है दोस्तों, अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड देखो कहां पर है, ये रहा। अप्रैल का कोड कितना दोस्तों, 0। तो क्या लोगे, 0। उसके बाद में लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 19। तो लास्ट के 2 अंक ले ली, ठीक है। ओके, तो लास्ट के 2 अंक लेने के बाद उसके बाद में किसका भाग दोगे, इसमें 4 का। 4 का भाग क्यों देता हूं, क्योंकि लीप ईयर है। प्रत्येक लीप ईयर 4 साल बाद रिपीट होती है, और 19 सालों में कितने लीप ईयर हुई वो आपको देखना पड़ेगा। तो 4 चौके 16, क्योंकि 4 पंजे 20 तो ज्यादा जा रहा है, तो 4 चौके 16। इनमें लीप ईयर कितने हो गए दोस्तों, 4 लीप ईयर हो गए। इतना ही काम करना आपको। जहां पर लीप ईयर ज्ञात करने के बाद में उसके बाद में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए कितने का भाग दोगे, 7 का, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है दोस्तों। तो 7 दूनी 14 बार तो जाएगा नहीं, 7 एकम 7, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 6। अब 0 की 0 यहाँ पर। अब 19 में 7 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, क्योंकि 21 बार ज्यादा जाता है। 7 दूनी 14, शेषफल कितना, 5। और यहाँ पर 4 का 4। ठीक है दोस्तों। तो 6 और 5 कितना, 11। और 11 और 4 कितना, 15। अरे 11 और 4 कितना होगा दोस्तों, 15। और 15 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा दोस्तों, एक शेषफल बचा। अरे कितना बचा, एक शेषफल बचा। और जहां पर शेषफल एक बचे वहां पर कौन सा वार दोस्तों, अरे कौन सा वार, जहां पर शेषफल एक बचे वहां पर कौन सा वार होता है, रविवार, या फिर वीरवार भी बोलते हैं कई दोस्त इसको। तो ध्यान रखना, रविवार या संडे जो भी आप वार बोलते हो। अरे मेरे दोस्त, रिकॉर्डेड क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लास ही आ रही है, टेंशन ना लो। कई दोस्त बोलते हैं कि सर जल्द जल्द से जल्द टाइप कराइए, ज्यादा ज्यादा। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा किसी भी दोस्त का कि ज्यादा से ज्यादा आपकी टाइप हो जाए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसलिए कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा मैं किसी दोस्त का। अपनी जो क्लास है वो ऑनलाइन ही चल रही है। कई दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास चल रही है या रिकॉर्डेड, ऑनलाइन ही चल रही है मेरे दोस्त, ठीक है। या नाम लेने के लिए बोल रहे हो ऐसा, अभी तो मैं नाम तो RS भारद्वाज हैं वो बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है दोस्त। ऑनलाइन ही क्लास चल रही है आपकी, रिकॉर्डेड नहीं चल रही है, तो इस बात की आप टेंशन ना ले भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो फर्स्ट टाइप है कैलेंडर की आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के बाद ही आपकी जो अगली टाइप है कैलेंडर की, अगली टाइप अपन इसी प्रकार शानदार और जानदार क्लासे लाते रहेंगे। आप अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल के साथ जुड़े रहिए। आपका जो सपना है दिल्ली पुलिस वर्दी 2022 है, उसका जो एग्जाम है आपको पता है कुछ ही दिन शेष बचे हैं। जैसा कि आपको सभी को ज्ञात होगा कि 21 अक्टूबर क्या क्या एग्जाम की डेट है। तो इसी के साथ ही दोस्तों अपनी शानदार और जानदार तैयारी करते रहिए। अपने से बड़ों और अपने से बड़ों का आदर और रेस्पेक्ट कीजिए दोस्तों। इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।